या शंकर जी के मंदिर में दीप जलाना। 3 चीज। जल चढ़ाने वाले की सारी समस्या का हल शिव कर देते हैं। झाड़ू बुआरी करने वाले के, जो शिव जी के मंदिर में झाड़ू लगाता है, पोछा लगाता है, बुआरी लगाता है, सफाई करता, भगवान उसकी जितनी दरिद्रता है, उसके जीवन में जितनी तकलीफ है, उसको साफ कर देते हैं। और तीसरे नंबर पर है दीपक जलाने वाला। उसको अगर कहीं मार्ग नहीं मिलता, उसको कोई रास्ता नहीं मिलता, उसके बच्चों को कोई राह नहीं मिलती, तो वो दीप जलाते जलाते एक दिन शिव को प्राप्त कर लेता। पशुपति व्रत में कितने दिए लगाए जाते हैं? जम के बोलो जरा। 6। 5 दिए मंदिर के अंदर, 1 दिया अपने घर के। बहुत सावधानी से सुनना कथा। अब कई लोग प्रश्न करते हैं कि ये 6 दिए ऐसा क्या करते हैं? 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री का दिया शिव के मंदिर में, हमारी सारी इंद्रियां आपको समर्पित है। और 1 दिया मन का, 11वीं इंद्री का अपने दरवाजे पर। मेरे बाबा, आप उन इंद्रियों को संयमित कर कर मेरे पंच महादेव, हे मेरे पंच कैलाश, हे मेरे पंचानन, हे मेरे शिव, कृपा करने वाले, आप इस दरवाजे पर आकर हमारे जीवन के सारे दुखों को, कष्टों को समाप्त कर दो। एक पत्र है, अच्छा है, एक पत्र अच्छा है, देखिए। शिव से प्रार्थना। और अब तो सतयुग, त्रेता और द्वापर, तीनों युगों का समावेश कलयुग में कुबेरेश्वर धाम पर कर दिया। मुरली मनोहर मंदिर की स्थापना, प्राण प्रतिष्ठा हुई। कभी आप पूरी दुनिया में दर्शन करेंगे और पूरी दुनिया का दर्शन करने के बाद आप कुबेरेश्वर धाम के मुरली मनोहर मंदिर में जाएंगे तो वहां की भगवान कृष्ण का स्वरूप, राधा रानी का स्वरूप, जैसा आप एलईडी पर दर्शन कर रहे हैं, इतना आकर्षण है वहां उस स्वरूप में। कृष्ण भगवान, राधा रानी, सीताराम जी, शंकर पार्वती जी, वो आकर्षण। सतयुग, त्रेता और द्वापर, तीनों युगों का समावेश उस मंदिर में। शिव पार्वती भी उस मंदिर में, राम सीता भी उस मंदिर में, और कृष्ण राधा भी उस मंदिर में। तीनों। तीनों भगवान का विरल दर्शन। शिव तत्व तारकासुर के प्राणों को हरने के लिए षडानंद कार्तिकेय का प्रागट्य हो। षडानंद कार्तिकेय जी जब तारकासुर को मारने के लिए जाने लगे, पार्वती जी ने कह दिया इसके हृदय में बाण नहीं लगना चाहिए क्योंकि ये तुम्हारे पिता को भसता, पिता को। और षडानंद कार्तिकेय जी ने तीक्ष्ण बाण छोड़े जो तारकासुर को लगे पर उसके हृदय को छेदित नहीं। तारकासुर प्राणों को छोड़ दिया। उसके 3 बेटे थे, तारकाक्ष, विदुमाली और कमलाक्ष। तीनों का तप आगे वर्णन आया। सुंदर स्मरण करते हैं भगवान शंकर की अविरल भक्ति को जो धारण करते हैं, उनको ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि ये काम होगा कि नहीं होगा। उसको तो ये सोचना चाहिए कि मैं जिस काम को करूँगा, 1 लोटा जल चढ़ाकर भगवान पर भरोसा कर कर करूँगा तो मेरा यह काम होकर रहेगा, मेरा यह कार्य जरूर। 2 बातों को लेकर कभी ना चलो कि होगा कि नहीं।
एक कथा कही थी आपको परसों की कथा में कि घर में दो तरह के लोग होते हैं। एक भगवान को मानते हैं और दूसरा नहीं मानते। घर में दो तरह के रिश्तेदार होते हैं। एक थोड़ा सा सम्मान देने पर खुश हो जाते हैं और दूसरे रिश्तेदार ऐसे होते हैं जिनको बहुत सारा सम्मान दे दो तो भी खुश नहीं हो पाते। घर में दो तरह की बहुएं होती हैं। समुद्र का जल नहीं पीती। अगर कोई पशु पक्षी, कोई जानवर, कोई मनुष्य, कोई भी अगर जल पिएगा तो छोटे तालाब का जल पिएगा, वो समुद्र का जल पीने के लिए नहीं जाएगा। घरोंडा के कितने लोग हैं जो समुद्र का पानी पीने के लिए कभी गए हो? कोई नहीं गए। समुद्र का पानी पीने के लिए नहीं जाते लोग, समुद्र को देखने के लिए चले जाएंगे, समुद्र की लहरों का आनंद लेने के लिए चले जाएंगे, समुद्र में जहाज में घूमने के लिए चले जाएंगे, समुद्र के किनारे चले जाएंगे, पर समुद्र का पानी नहीं पिएंगे। समुद्र का पानी कोई पीता नहीं, खारा। भले समुद्र के घूमे, समुद्र की लहरों का आनंद लिया, समुद्र में घूमते रहे, समुद्र में जहाज पर घूमे, पर उसका पानी तुम पीते नहीं हो। तालाब छोटा है, भले तुम उस पर घूमने नहीं गए, भले तुम उसमें जहाज पर नहीं घूमे, भले तुमने उसकी लहरों का आनंद नहीं लिया, पर उसका पानी देखकर जब प्यास लगे तो पीने का मन कर जाता है। और वो तालाब का पानी खारा नहीं होता, खारा नहीं होता। मायके को अपना मानती है, बाकी के ससुराल को अपना नहीं मानती। घर में दो तरह की बुआ होती हैं। दो तरह की बुआ, दो तरह की नंदे, दो तरह की बेटी होती है। एक थोड़ा सा सम्मान मिलता है और वो बुआ, वो बेटी, वो ननंद अपने मायके की खुशियों को देखकर खुश हो जाती है। दूसरे नंबर की बुआ, बेटी, ननंद ऐसी होती हैं, उनको कितना भी दे दो, कितना भी प्रदान कर दो तो भी उनके चेहरे पर खुशी नहीं आ पाती। एक वो जिसको थोड़ा मिला और उसमें वो खुश है। एक वो जिसको बहुत मिला तो भी उसके चेहरे पर खुशी नहीं। उसके चेहरे पर प्रसन्नता नहीं। हमने कई बार देखा है, कई लोग जब आगे आकर बैठते हैं, सामने बैठते हैं, उनको जब सोफा कुर्सी मिल जाता है तो भी उनको संतुष्टि नहीं हो पाती कि मुझे स्टेज पे नहीं बुलाया। अरे भाई, ये कभी मत सोचो कि मुझे स्टेज पर नहीं बुलाया या मुझे मंच पर नहीं बुलाया। भोलेनाथ को ये धन्यवाद दो कि उसकी कथा में ये 46 डिग्री टेम्परेचर में, 46 डिग्री टेम्परेचर में उसने आगे तो बिठा दिया। ये उसकी कृपा जो उसने अपने तक हमको बुला लिया। और कृपा की ना हो जो आदत तुम्हारी तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। गरीबों के दिल में जगह जो न पाते तो किस दिल में होती
से जल चढ़ाने नहीं जा सकते, एक चावल का दाना चढ़ा दो, एक चावल का दाना नहीं चढ़ा सकते तो 3 बार ताली बजा, 3 बार ताली भी नहीं बजा सकते शिव जी के मंदिर में तो हर हर महादेव, हर हर महादेव भी नहीं बोल सकते तो बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है, इतना कर। ये भी नहीं कर सकते तो शिखर का दर्शन कर, शिखर का दर्शन नहीं कर सकते तो मंदिर के सामने से निकल कर चले जाओ, मुख से एक बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए चले जाओ, मेरा बाबा उसी दिन कृपा करना प्रारंभ कर दे, उसी दिन। उसी दिन कृपा कर। दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप में रहता। यहाँ जितने भी बैठे हैं, जब 5 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला जाता है और उसके बाद में आंख बंद कर कर चुप होते हो, मौन होते हो, आप सब अपने अपने लिए मांगते हो, हम भी मांगते हैं। जब नेत्र बंद कर कर थोड़ी देर बैठते हैं तो अपने बाबा से बस एक ही चीज मांगते हैं, जो भी कथा सुनने आया है इसकी मनोकामना पूरी करना, इसकी कामना। कोई स्त्री की गोद खाली ना रहे और किसी पुरुष की जेब खाली ना रहे, देने की जवाबदारी तेरी है, तुझे। कोई रोग से ग्रसित होकर आया, ये चिलचिलाती हुई धूप में 46 डिग्री 46 डिग्री टेम्परेचर, और अभी तो हिटवे अर्थात सबसे गर्म क्षेत्र घोषित कर दिया गया अभी 2-4 दिन। इतनी गर्मी में भी यदि कोई तेरी तपस्या कर रहा है तो वो खाली कैसे चले जाए, वो खाली कैसे जाए। लोग तुम्हें कहें तू मां नहीं बन सकती, तेरे घर में बेटा नहीं होगा, तेरे घर में संतान नहीं होगी, तेरे बच्चा की शादी नहीं हो रही है, तेरी लड़की की शादी नहीं हो रही है, तुझे ये रोग हो गया, तुझे ये बीमारी हो गई, तेरे साथ में तू तो कर्जे में लदालूम हो गई, तेरे पास में पैसा नहीं है, तू ऐसा, तू गरीब, तू वैसा, कुछ मत बोलो। उसने अगर आप 1 लोटा जल चढ़ाते हो तो उसने उंगली आप पर नहीं, आपके बाप पर, देवाधिदेव महादेव पर उठाई है, और जवाब भी वो तुम्हारा बाप ही देगा, जवाब भी वो महादेव ही देगा, कोई दूसरा नहीं। कैन एक पत्र है, अच्छा भाव। बैठकर कथा को सुनते हो, तुम्हारा भरोसा दृढ़ होता है, तुम अपने पिता से अपने मन की बात करने के लिए आते हो तो वो सुनता है, कोई सुने चाहे नहीं सुने, कोई देखे चाहे ना देखे, पर तुमने जितने विश्वास से कथा सुनी है, तुम्हारी झोली वो खुशियों से 3 महीने के अंदर भर कर भेज ही देता है। विश्वास मानो तुम्हें गंगा ना मानो तो बेटा